23 मई 2003 उस रात होने वाली घटना का मुलायम सिंह यादव के घर में किसी को आभास न था। आखिर उत्तर प्रदेश के रहे हुए मुख्यमंत्री किस महिला को बच्चे के साथ देर रात हाथ पकड़ कर ले आए थे। साथ खड़े बच्चे से मुलायम सिंह यादव का क्या रिश्ता था। ऐसे किसी अनजान महिला का हाथ थामे देखने के बाद क्या था अखिलेश और पहली पत्नी का रिएक्शन। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऐसा कौन सा सच था जिसके सामने आते ही उसके बाद चली गई थी पहली पत्नी की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप और आप देख रहे हैं खबरों का पोस्टमार्टम। एक तरफ सियासत करवट ले रही थी और दूसरी ओर किसी का प्यार एक मुकाम तक पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश जितना राजनीति के अंधेरे में गुम था, उतना ही यहाँ राज कर चुके नेताओं की जिंदगी में छुपे काले सच थे। 1989 में हुए यूपी के चुनाव में एक चेहरा सामने आया था जिसके काम, लगन और लड़कियों के उन पर फिदा होने के किस्से जोरों पर थे। नाम था मुलायम सिंह यादव। 1898 के इलेक्शन में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री बने मुलायम नेताजी के नाम से उभरे और आने वाले समय में उनकी जीवन की उलझन इसी पल से शुरू हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव कहां जानते थे कि 40 साल बाद ये वक्त उन्हें भारी पड़ेगा। उनकी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता और पार्टी के साथ साथ लड़कियां भी उन पर फिदा थी। साधना गुप्ता और मुलायम की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब देश में कांग्रेस टूट रही थी। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग और सबसे अधिक यादव समुदाय का दबदबा बढ़ने लगा था और उसी दौरान जनता को उनके नेताजी मिल गए थे। वहीं हैरान करने वाली बात यह थी कि इन दोनों के प्यार का साक्षी केवल एक ही इंसान था, अमर सिंह, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं मुलायम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस नए रिश्ते के बारे में अपनी पहली पत्नी और अखिलेश यादव को बताते। वो इस बात से भी अनजान रहे कि अभी चोरी छिपे बढ़ रही नजदीकियां 40 साल बाद किसी से दूरियों की वजह बन जाएगी। उस वक्त ना तो समाजवादी पार्टी था और ना ही कोई राष्ट्रीय लोकदल। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में 23 साल की लड़की समाज के लिए कुछ करने की चाह पाल रही थी। नर्सिंग के जरिए उसने ऐसा करना शुरू भी किया, लेकिन राजनीति के सहारे वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और यूं ही एक दिन मुलायम सिंह यादव से टकरा गई। वो लड़की देखने की सुंदर थी, फिर क्या, मुलायम की नजरें हटी ही नहीं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साधना गुप्ता थी। ये रिश्ता तब और गहरा हो गया था जब साधना ने मुलायम की मां की जान बचाई थी। मुलायम की मां ही वो कड़ी थी जो मुलायम और साधना को करीब लेकर आई थी। दरअसल मुलायम की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और किस्मत से साधना भी उसी नर्सिंग होम में नर्स थी। ये किस्सा सुनने में तो बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन हकीकत भी यही थी। जब मुलायम की मां की हालत खराब हो रही थी तो एक नर्स ने उन्हें जल्दबाजी में गलत इंजेक्शन देने जा रही थी। तभी वहां साधना आ जाती है और ऐसा करते देख नर्स से इंजेक्शन ले लेती है और फिर सही इंजेक्शन उनकी मां को देती है। इस तरह से वो मुलायम सिंह यादव की मां को बचा लेती हैं। इसके बाद वो मुलायम के दिल के और करीब आ जाती हैं और साधना के लिए मुलायम का प्यार और भी बढ़ जाता है। उसके बाद साधना मुलायम की मां का खास ख्याल रखने लगती है और फिर धीरे धीरे साधना उनकी मां को काफी पसंद आ जाती है। फिर आया साल 1988 और एक साथ कई चीजें बदल गई। उस दौरान मुलायम मुख्यमंत्री बनने की चौखट पर खड़े थे और साधना भी अपने पति से अलग रहने लगी थी। उस समय उनकी गोद में एक बच्चा भी था। इन सब के बीच मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिलवा भी दिया था। अब आ चुका था साल 2 जुलाई 2005। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया गया। सवाल था कि 1979 में जिस मुलायम सिंह यादव के पास केवल 79,000 की संपत्ति थी, वो अचानक से करोड़पति कैसे बन गया। इसके बाद कोर्ट ने मुलायम के पीछे CBI की टीम लगा दी और 2007 के जांच में पता चला था कि मुलायम की दूसरी पत्नी और उनसे एक बेटा भी है। तब जाकर ये बात सामने आई कि ये सब 1994 से ही चल रहा था। वहीं 1994 में उनके दूसरे बेटे प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में पेरेंट रेसिडेंस में मुलायम सिंह यादव का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां के नाम की जगह साधना गुप्ता और पिता के नाम की जगह पर MS यादव लिखा था। यही नहीं, 23 मई 2003 को ही मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। मुलायम ने 2007 में आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। इसमें मुलायम सिंह यादव ने लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी है और प्रतीक मेरा ही बेटा है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, या यूं कहें कि कोई जानता नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ पता तो था लेकिन घर में कोई कहता कुछ नहीं था। और इसी साल उनकी पहली पत्नी का भी निधन हो गया था।
अखिलेश को शुरू साधना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक बार तो साधना ने अखिलेश को थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन आज भी समय ने उस खालीपन को पूरी तरह नहीं भरा है। दरअसल साधना से शादी का फैसला यूं ही नहीं हुआ था। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत लकी साबित हुई थी। साधना ने मुलायम की जिंदगी में 1988 को दस्तक दी थी और 1989 में वो सीएम बन गए थे। मुलायम सिंह यादव के लिए साधना गुप्ता कोई और नहीं बल्कि लकी चार्म बनकर आई थी। आप साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव की लव स्टोरी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनकी लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें HC न्यूज़। धन्यवाद।